Good morning students, welcome to Amrit Senior Secondary School class 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम उसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 7 जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज 4.4 के स्टेटमेंट सम करेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आज हम बच्चे इसमें अपने 3 सम है हमारे पास स्टेटमेंट वाले, उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले थर्ड सम, इसकी स्टेटमेंट क्या देखो, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. पहले सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझें। उन्होंने बोला is it possible, पहले तो यहाँ आ गया पॉसिबल वर्ड। मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि पॉसिबल और वो कई बार लिखा होता है कि रियल रूट एग्जिस्ट, कि इफ़ द रूट्स आर एग्जिस्ट और पॉसिबल होंगे तो एग्जिस्ट करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं होंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो एग्जिस्ट कब करते हैं? जब रियल रूट्स हों, रूट्स आर रियल हों तो ही एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे उन्होंने पॉसिबल का पूछा है तो पॉसिबल का मैंने बता दिया। वो कहता है कि क्या एक ऐसा मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ जो है वो उसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस हो, ट्वाइस मतलब डबल हो, 2 गुना हो, और एंड द एरिया ऑफ, और उसका जो एरिया है वो कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर। और वो कहता है कि अगर है तो उसकी हमने लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो फाइंड आउट करनी है। अब बच्चे उसके लिए देखो मैंने यहाँ के क्या ले लिया, उन्होंने बोला था उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेड्थ से का ट्वाइस है, तो इसके लिए ब्रेड्थ का ट्वाइस है तो मुझे लेट क्या करना पड़ा, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज इक्वल टू x मीटर ले लिया। देयरफॉर अगर ब्रेड्थ है तो लेंथ कितनी है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इक्वल टू 2x मीटर आ गया। तो उन्होंने साथ में उसका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, L मतलब लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ इक्वल टू, मेरे पास लेंथ क्या है 2x और ब्रेड्थ क्या है x, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर के। ये मेरे को पहले से ही उन्होंने दिया हुआ है। तो अब 2x को अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब मैं सारी टर्म्स एक तरफ लेके जा रही हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ x स्क्वायर वाला जो है टर्म वो तो है, मेरे पास x वाली टर्म नहीं है। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं उसके साथ इसका कंपैरिजन करूं, क्योंकि पहला मुझे आंसर इसका देना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबल है या नहीं है वो कौन से फार्मूले से, डी के फार्मूले से, क्योंकि डी से मैंने नेचर ऑफ द रूट्स बताई थी। नेचर रियल होगी तो रूट एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या है 2, बी यहाँ है ही नहीं तो बी क्या आ गया 0, और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस 800। मैंने डी निकाल लिया यहाँ, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। तो बी की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 800, 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस का हो गया प्लस, और इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया मेरे पास 6400। 0 में 6400 को प्लस करेंगे तो 6400 ही आ गया, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर डी की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है, मैंने यहाँ लिख लिया देयरफॉर डी इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स की नेचर क्या होगी, हो सकता है वो हमसे नेचर भी पूछे, तो हमने यहाँ लिख दिया रूट्स आर रियल। अगर रियल हैं रूट्स तो क्या है मेरे पास, देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल, रूट्स रियल हैं तो पॉसिबल है। अब जो मैंने उसने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा था उसका मैंने आंसर दे दिया। अब उन्होंने बोला अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करो। अब उसके लिए हमें उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो रूट्स, अब मैंने यहाँ तक ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है तो आगे यही इसी फॉर्मूले को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ लिखते हैं मैंने देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, तो इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस डी की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली थी। अगर आप, मैं बार बार यहाँ बोलती, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओगे इसके अंडर रूट के साइन, तो भी इस पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन हमें फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा, यही आएगा। आप जैसे करना चाहो वैसे इसको कर सकती हो। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस 0 प्लस माइनस 6400 का स्क्वायर रूट क्या निकल आएगा, 80/4। अब दोनों दो साइन है तो अलग अलग करके लिखेंगे, -0 प्लस 80/4 -0 माइनस 80/4 आ गया मेरे पास। तो अब इस सम को जब मैं आगे करूँगी तो 0
इसी नंबर में से चाहे प्लस करो या माइनस करो, उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर एज इट इज़ ही रह जाता है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, जैसे यहाँ था 80/4, पहला ये आ गया और दूसरा -80/4 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं इनकी कटिंग करूँगी तो ये कटिंग करके आ गया 20 और यहाँ मेरा कटिंग करके आ गया -20। मतलब जो मेरे पास x की वैल्यूज़ आई हैं दो, वो क्या है, x = 20, -20। हियर x इज़ नॉट इक्वल टू -20। जो नेगेटिव वैल्यू वो हम रिजेक्ट कर देंगे कि x की वैल्यू जो है -20 वो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेड्थ इज़ नॉट नेगेटिव, क्योंकि जो रेक्टेंगल है उसकी जो ब्रेड्थ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। देयरफॉर हम x की पॉजिटिव वैल्यू ही लेके चलेंगे। तो x हमने किसे माना था, ब्रेड्थ को। देयरफॉर ब्रेड्थ इक्वल टू x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 20 मीटर, और लेंथ कितनी आ गई, लेंथ कितनी थी मेरे पास 2x। तो 2 और x की वैल्यू 20 थी, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया मेरे पास 40 मीटर। अब बच्चे नेक्स्ट सम, जैसे फोर्थ सम की स्टेटमेंट देखो, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। फिर से वही है, उन्होंने पहले बोला है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। पहला आंसर मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है कि नहीं है। इफ़ सो, अगर वो कहता है देन डिटर्मिन देयर प्रेजेंट एजेस, कि उनकी प्रेजेंट एजेस जो हमें कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, कि 2 फ्रेंड्स है जिनकी एजेस का सम, जिनकी प्रेजेंट एजेस का सम क्या है 20 ईयर्स 4 ईयर अगो, कि अब से 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अब से 4 साल पहले जो दोनों की एज थी उसका प्रोडक्ट कितना है आपके पास 48 दिया हुआ है। और वो कहता है कि अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो आपने दोनों फ्रेंड्स की जो एज है वो फाइंड आउट करनी है। अब अच्छे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एज वाला जो सम होता है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एज को लेट करते हैं। और हमेशा मैंने पहले भी बोला था, हम प्रेजेंट एज जो है वो लेट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड, क्या ले ली हमने x ईयर्स, और सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 फ्रेंड्स, उन्होंने क्या दिया हुआ है कि दोनों की एजेस का सम क्या है 20 ईयर्स। तो अगर यहाँ सम दिया हो, आपको पता हो कि एक हमें पता हो, तो दूसरी की एज कैसे आएगी, जो उनका सम दिया उसमें से पहले वाले की एज को माइनस करके। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ द सेकंड फ्रेंड कितनी आ जाएगी, सम दिया था 20, पहले की है x, तो x को माइनस कर देंगे, ये दूसरे फ्रेंड की एज आ गई x ईयर। और अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, उसने 4 साल पहले की दोनों की जो एज थी उसका प्रोडक्ट बोला है। तो पहले वाला जो फ्रेंड था 4 ईयर अगो द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड, अगर अब उसकी एज जो है वो x ईयर्स है, तो 4 साल पहले कितनी थी x - 4 ईयर्स। और दूसरे फ्रेंड की प्रेजेंट एज है 20 - x, तो उसकी 4 ईयर पहले कितनी थी 20 - x - 4। 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये जो सिचुएशन है ये चेंज होकर नंबर क्या आ जाएगा 16 - x ईयर। अब फिर से अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कहता है कि 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, कि जो उनकी 4 साल पहले की एज थी उसका प्रोडक्ट, 4 साल पहले की एज की पहले वाले फ्रेंड की होगी x - 4 एज है, और दूसरे की है 16 - x, और इसका प्रोडक्ट हमें उन्होंने किसके इक्वल दिया हुआ है 48 के। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। x को 16 के साथ करा मल्टीप्लाई तो 16x, x को x के साथ करा तो प्लस माइनस माइनस, x को x के साथ तो x²। अब -4 को 16 के साथ करेंगे तो -64, माइनस माइनस प्लस 4 को x के साथ करेंगे तो 4x = 48। अब टर्म्स को ऑर्डर वाइज कर लेते हैं, -x² 16 प्लस 4x 20x -64, और दूसरी साइड क्या है 48। अब आ गया -x² प्लस 20x -64, ये वाली जो टर्म है इसको दूसरी साइड लेंगे इक्वल के साइन के, ये प्लस की है माइनस की होगी, इक्वल टू क्या आ गया आपके पास यहाँ 0। और फिर इसको ये टर्म्स इनको सॉल्व करके क्या आ गया -x² प्लस 20x, और इन दोनों को माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करके क्या आ गया 112 = 0। अब बच्चे अगर आप इसमें से माइनस कॉमन निकालना चाहते हो तो माइनस कॉमन निकाल सकते हो, अगर नहीं निकालना ऐसे ही सम सॉल्व करना है, अगर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना हो तो माइनस ना भी कॉमन निकालो तो ऐसे कैसे सम सॉल्व हो जाता है। तो हेयर कंपेयरिंग, पहले हमने पॉसिबल का उसका आंसर देना है, उसने बोला है कि सिचुएशन पॉसिबल होगी तो फाइंड आउट करना है। हेयर कंपेयरिंग इट विद x के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हो,
तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ माइनस का साइन है, कोई भी नंबर नहीं लगा तो -1, b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू -112। अब d निकाल लेते हैं, d इक्वल टू, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac, ये मैंने यहाँ इसकी वैल्यू निकालने लगी हूँ। तो b की जगह 20 का स्क्वायर -4 इंटू a की -1 और c की वैल्यू क्या है -112। और 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400, ये माइनस और ये माइनस मैं लूँ तो क्या हो जाता है मेरे पास, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर 4 को, क्योंकि 4 को 1 के साथ करेंगे तो 4 ही आएगा, फिर 100 वाले के साथ करेंगे फिर प्लस माइनस माइनस, या ऐसे कर लो 3 माइनस के साइन है तो ऑड नंबर में आगे माइनस के साइन की काउंटिंग, तो आगे एक साइन माइनस का आएगा, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया -440। अब 448 माइनस का है तो 400 जो है वो प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 448 में से जब हम 400 को माइनस करेंगे तो मेरे पास माइनस करने के बाद आंसर क्या आएगा 48। पर बड़ा नंबर कौन सा है मेरे पास 448, तो उसका साइन आएगा, उसके आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो आंसर के साथ क्या आ गया साइन माइनस का। पर अगर मेरे पास जी क्या है कि -48 जो है वो लेस देन 0, क्योंकि माइनस का जो नंबर है वो 0 से छोटा होता है, तो यहाँ मैं लिखूंगी देयरफॉर d इज लेस देन 0, कि जो d है मेरा डिस्क्रिमिनेंट निकला है वो 0 से छोटा है। तो यहाँ आंसर में क्या आ गया, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो रियल जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो इसके आगे हमें सम को सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ क्या है, अगर माइनस आ जाए तो हम आगे सम को सॉल्व नहीं करते, क्योंकि हम उसके रूट्स नहीं निकालते। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम दोनों फ्रेंड्स की जो एज है वो नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे बच्चे मेरे पास यहाँ लास्ट सम नंबर 5th, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। मतलब फिर से उन्होंने पॉसिबल पूछा हुआ है तो मेरे को सम के लिए वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या बोला है कि उसका हमें दिया क्या हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर और एरिया क्या दिया हुआ है मुझे 400 मीटर स्क्वायर, और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ में मुझे कोई भी कंपैरिजन, या जैसे पिछले सम में उन्होंने बोला था कि उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस है, ऐसा कुछ नहीं दिया, सिर्फ हमें रेक्टेंगुलर जो फील्ड है या रेक्टेंगुलर पार्क है उसका पेरीमीटर और एरिया दिया है। अब इस सम को कैसे सॉल्व करना है, अब बच्चे उसके लिए मुझे क्या करना है कि उन्होंने दिया क्या हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क मेरे को 80 मीटर दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 400 मीटर दिया हुआ है, पर मुझे लेंथ और ब्रेड्थ में कोई भी कंपैरिजन या उनके बारे में कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मैं लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अपनी तरफ से लेट करूँगी। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क L इक्वल टू x मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क B इक्वल टू B मतलब ब्रेड्थ y मीटर। अब उन्होंने दिया क्या था पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है 2L + B, मतलब 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो इक्वल टू 2, मेरी पास जो लेंथ है वो x है और ब्रेड्थ जो है y इक्वल टू 80। अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके यहाँ डिवाइड हो गया, इनकी कटिंग होगी 40। मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, x + y इक्वल टू 40, ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद उन्होंने एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, वो उसका फॉर्मूला क्या है L इंटू बी, तो लेंथ है x इंटू बी मतलब y इक्वल टू 400, ये आ गई मेरे पास दूसरी। अब आप अगर अपने थर्ड चैप्टर पे चले जाओ तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, फ्रॉम 1x + y इक्वल टू 40, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल रही, y इक्वल टू 40, x प्लस का था तो ये किसका हो गया माइनस का, ये मेरे पास थर्ड कंडीशन बन गई। अब मैं ये जो y की मेरी वैल्यू आई है उसको मैं सेकेंड इक्वेशन में फिल कर दूंगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड, तो क्या है मेरे पास यहाँ x है तो y की जगह 40 माइनस x इक्वल टू 400, और पहले 40 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस x को x के साथ, तो x² इक्वल टू 400। अब यहाँ से हम एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बना लेंगे, तो यहाँ क्या आ गया -x² आगे आ गया, ये प्लस का था तो प्लस का, ये 400 दूसरी तरफ से गया तो इसका माइनस का साइन चेंज होकर आ गया इक्वल टू 0, इस टर्म को इधर लेके गए तो साइन चेंज। अब मैं सारे में से माइनस कॉमन निकाल, पिछले में मैंने कॉमन नहीं निकाला था, अब मैं यहाँ कॉमन निकाल रही हूँ। आप दोनों तरह से कर सकते हो,
उसमें भी आप कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ मैंने कॉमन निकाल दिया तो अंदर वाले साइन चेंज, ये माइनस का था प्लस का, प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का इक्वल टू 0। दूसरी तरफ जाएगा तो 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो साइन खत्म। अब ये मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से हेयर a इक्वल टू 1, b की वैल्यू आ गई -40 और c की वैल्यू क्या आ गई 400। तो d निकाल लें, b स्क्वायर माइनस 4ac -40 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास 16। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया 1600, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0। पहले ये तो आ गया कि d की वैल्यू हमने निकाल दी और आपको ये भी पता है देयरफॉर d इक्वल टू d की वैल्यू 0 है, d इक्वल टू 0। तो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर, येस इट इज़ पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है तो हमें रूट्स भी निकालने पड़ेंगे। देयरफॉर रूट्स निकालने के लिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो यहाँ मैंने वैल्यूज़ फिल कर दी, माइनस का साइन फॉर्मूले का -40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बाई 2 इंटू ए मतलब 1। तो 40 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 बाई 2। अब क्या आ जाएगा 40 एक बार प्लस 0 बाई 2, 40 माइनस 0 बाई 2, तो 40 बाई 2, 40 बाई 2। x की दो वैल्यूज़ निकल आई जो कि दोनों क्या है मेरे पास +20 है और सेम है। और अब मैंने लेंथ भी निकाली, ये तो x को मैंने माना था, लेंथ माना था, तो लेंथ x इक्वल टू 20 मीटर। अब मेरे को ब्रेड्थ निकालनी जिसको कि मैंने y से शो करा है। तो आपने ये नहीं करना कि 20 इंटू 20 जो है वो मतलब एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है, बेशक 20 ही इसकी ब्रेड्थ आएगी, पर यहाँ हमें शो करना होता है देयरफॉर ब्रेड्थ y किसके इक्वल था 40 माइनस एक्स। यहाँ 40, यहाँ मैंने x की वैल्यू फिल करी तो इक्वल टू 20 मीटर। कि हमने सम को ऐसे सॉल्व करना नहीं, ये नहीं है कि दो वैल्यूज जो इसके आगे उनमें से एक जो है वो इसकी लेंथ है और दूसरी क्या है उसकी ब्रेड्थ, क्योंकि मैंने दोनों को अलग अलग माना हुआ है। और बच्चे आपकी 14.4 एक्सरसाइज ख़त्म होगी और आपका 4.4 एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होगी और ये उसके साथ ही आपका वो चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसके लिए मैं कुछ सम्स जो है इस चैप्टर के मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। जैसे यहाँ आ गई प्रॉब्लम्स फॉर सेल्फ प्रैक्टिस। ये आप देखो कि ये जो सारे सम्स हैं वो किसी ना किसी ईयर में बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और यहाँ सम नंबर 1 से लेके सम नंबर 7 तक के जो पार्ट हैं वो आज का आपका होमवर्क है। और इसके साथ ही बच्चे हम अगली वीडियो में अपने 14.2 एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, क्योंकि जब हमारी यूट्यूब पे वीडियोस डली थी तो 14.1 एक्सरसाइज हो गई थी हमारी कंप्लीट और 14.2 से नेक्स्ट वीडियो में आपको वो पिछले वाला चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे।